फिर अब देखिए तमाशा क्या होता है, आप लाए या कोई आपके हवाले कर गया, उनको आपने पेट्रोनाइज किया, वो इतने ताकतवर हो गए कि अपनी एजेंसियों में बाजोड़ से लेकर साउथ वजीरिस्तान तक कम अज कम मेरे अंदाजे के मुताबिक 1100-1200 मलक मारे गए अपने गाँव में, अपने इलाकों में। नोबडी नोस हू किल्ड देम। ठीक, अच्छा अभी इसी पे रुक जाए। गफूर अली साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। अगर मैं प्रोड्यूसर से दरखास्त करूंगा आवाज़ जरा ऊंची करते हैं। हैदरी साहब, ये जो महमूद खान अतिकज़ई साहब ने कल भी बात की और नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी, नुक्ता ये उठाया जा रहा है कि अगर अंदरूनी गलतियां हैं, अगर माजी का शाखसाना है या माजी का एक वर्सा है, तो उसको भी बयान कीजिए और उससे जान छुड़ाइए, और अगर अपनी कोताहियों की वजह से है तो फिर भी मानिए। यानी अंदरूनी हालात पर ज्यादा तवज्जो दीजिए, बैरूनी खतरात खुद ब खुद टल जाएंगे। आपका तज्जिया चाह रहे हैं इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि अब वो सच बोलने का वक्त आ गया है, और जब तक कौम के सामने सारा सच नहीं रखा जाएगा तो फिर उसका तज्जिया करना मुमकिन नहीं होगा। न कोई शरह सदर के साथ कोई बात की जा सकती है, न कोई पॉलिसी बनाई जा सकती है। मैं समझता हूं कि अमेरिका नवाज पॉलिसियां तो हमारे रोज़े अव्वल से थीं, लेकिन 9/11 के बाद जो पॉलिसी बनी और एक फर्द वाहिद ने एक पॉलिसी कौम पर मुसल्लत की, अब उस पॉलिसी के नताइज हम भुगत रहे हैं। और उस वक्त भी इस बात को कौम से छुपाया गया कि मुआहदा क्या हुआ है, क्या तय पाया है, उसका मुआवजा कोई लिया गया है, या वैसे पाकिस्तानी अवाम को तहे तेख किया जा रहा है और पाकिस्तान फ्रंट लाइन का किरदार अदा करने लगा है। तो ये सारी चीजें जो है कौम से छुपी हुई थी। और हम कम से कम JUI के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा, और ये बात आपके इल्म में है कि 9/11 से लेकर आज तक हम मुसलसल यही कहते रहे हैं कि जो जंग हमने शुरू की है और जिसको हम अपना जंग कह रहे हैं, ये हमारा अपना जंग नहीं है, ये पराया जंग है। इस जंग में हमें शामिल किया गया एक फर्द वाहिद की पॉलिसियों का नतीजा है, उस जंग का हम हिस्सा बने। अब उस जंग के नतीजे में हमारे हजारों लोग जो है वो तहे तेग हो गए। ड्रोन हमलों के नतीजे में अगर एक गुनहगार है तो 50 उसमें जो है ना 49 लोग बेगुनाह लोग, मासूम लोग, कबायली लोग मारे जा रहे हैं। हाजी साहब, कदा कलामी होती है, इसकी माजरत में पेश की आपसे कर लूं, लेकिन मैं आपसे जानना ही चाहूंगा कि जिस जंग का आप जिक्र कर रहे हैं, जिनके लिए हम मुबैना तौर पर लड़ते रहे हैं, सौदा करके लड़े या अपनी सियासी ताकत के लिए लड़े, जिसके लिए भी लड़े, वो कह रहे हैं कि आपने वो जंग नहीं लड़ी। आप बुनियादी तौर पर उन लोगों को आप पैट्रोनाइज करते रहे हैं, आपने उनको यहाँ पर जगह दी हुई हैं। और अतिकज़ई साहब का जो बयान है वो अमेरिका की पॉलिसी से कता नजर है। वो कह रहे हैं कि अंदर ये लोग मौजूद हैं, अगर ड्रोन हमले होते हैं तो वो सिर्फ खाली छप्पड़ों पर नहीं होते हैं, उसके अंदर वो लोग मारे जाते हैं जो बैरून से आते हैं। ये बैरून से कौन लेके आया इनको, इसके ऊपर बहस हो रही है। देखिए, थोड़ा सा इख्तिलाफ के साथ महमूद अतिकज़ई साहब जो फरमा रहे हैं, बिल्कुल वो अपने नॉलेज और मालूमात के मुताबिक दुरुस्त कह रहा होगा, वो उनका नुक्ते नज़र है। लेकिन देखें, जो सवात में हमने ऑपरेशन किया, वहाँ अखबारात में आपने पढ़ा होगा, ये सारी चीज़ें सामने आएगी कि 25 से 30 लाख लोग वहाँ से मुहाजिर बन के आए, और इसी तरह वजीरिस्तान के लोग मुहाजिर बने और पूरे मुल्क में बेचारे दर बदर फिर रहे हैं। तो ये उस जंग का हिस्सा है जो पाकिस्तान पे दबाव डाला गया। जाहिर है कि जहां आप किसी कबाइल के घर पे हमला करेंगे, किसी कबाइल के घर को आग लगा देंगे, किसी कबाइली शख्सियत को या वहां के लोगों को आप निशाना बनाएंगे, तो फिर जवाब में भी ऐसा ही रद्द अमल आएगा। वो लेकिन गफूर साहब, सवात में तो वो जो सबस चौक है उसके ऊपर तो लोगों को ज़िबा नहीं किया जा सकता। वो तो मौलाना फजलुल्लाह ने टेक ओवर कर लिया था, वहां पर तो उनके अपने ट्रूप्स थे। तो रियासत जो है, तो ये लोग थे कौन? यही तो सवाल है, थे कौन? तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो लोग जिनके खिलाफ इन्होंने शुरू में तो इनके अपने लोग थे, उसके बाद फिर इनके अपने लोग थे।
حیدری صاحب کن کے اپنے لوگ تھے जिनको आप समझ रहे हैं कि نہیں اب آپ دیکھیں نا آپ کے پاس ماشاءاللہ مینڈیٹ آپ بیان کریں نا کیونکہ اچک صاحب نے کہا تھا یہ سچ بولنے کا موقع ہے اور آپ نے خود اپنی تمہید میں کہا کہ سچ ہی بولنا چاہیے کن کے لوگ تھے ہمارے اداروں کے یہ پروردہ لوگ تھے اور ان کے ساتھ تھے ان کو کبھی کشمیر میں استعمال کیا کبھی کہاں استعمال کیا لیکن جب امریکہ کا دباؤ بڑھا تو پھر اپنے ہی پروردہ لوگوں کے خلاف انہوں نے آپریشن کیا ظاہر ہے وہ ایک عرصے سے جو مسلح تھے تربیت یافتہ تھے پھر ان کی طرف سے ایک رد عمل آیا تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ پاکستان سے لڑنا نہیں چاہتے تھے وزیرستانی لوگ پاکستان سے ان کی لڑائی نہیں تھی لیکن امریکہ کے کہنے پر ان کی عسکری قوت کو ختم کرنے کے لیے جب ایک لڑائی چھڑ گئی تو اس کے رد عمل میں یہ سارا کچھ سامنے آیا آپ پر دوبارہ واپس تھینک یو ویری مچ فار دس حیدری صاحب آپ پر دوبارہ واپس آتے ہیں اب یہ پرسپیکٹو آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ماضی کی غلطیاں ہوں گی لیکن اگر امریکہ کے دباؤ کے اوپر ہم نے ان لوگوں کے اوپر دباؤ نہ ڈالا ہوتا تو وہ عسکریت وہ محاذ وہ جنگ وہ قتال جو ہو رہا ہے یہاں پہ وہ نہ ہوا ہوتا تو نیگوشیشنز جو اے پی سی میں جس کا ذکر بھی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں ناظرین بریک کے بعد واپس آتے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں وہ تصور جو پاکستان کے آج کل کی بحث میں ذرا کمزور پڑتا جا رہا ہے اس کو ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں